क्या यही अगर अच्छे दिन एक थे? मिनट सुनिए क्या यही मेरी बात अच्छे दिन सुनिए। थे कि लाठीचार्ज होगा? एक रोड बंद कौन करा रहा है? दूसरी पार्टियों के लोग रोड बंद करवा रहे हैं। क्या बीजेपी रोड बंद कर रही है? नहीं, मैं नौजवानों अगर की नौजवानों के लिए एक वाई निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नौजवान है, तो वो अपने हक के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। सुनिए, बीजेपी का साथ दो, ये देश को बचाना। सुधार क्या हुआ है? नहीं तो टारगेटेड किलिंग आज भी हो रही है। ओ सुन मेरी बात, अगर आपका चैनल सरकार के हक में है तो सरकार के हक की बात कीजिए। अगर आपका चैनल भारत के हक में है तो भारत के हक की बात कीजिए। लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए। नौजवानों के फ्यूचर के बारे में भी तो जरूर सोचना है ना। बिल्कुल। अगर 4 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। आज मुझे बताइए, अगर करोड़ों नौजवान हमारे पूरे भारत में हैं, अगर सबको नौकरी ना मिली तो? जिनको नौकरी मिली वो तो राजी रहेंगे, जिनको नौकरी ना मिली तो वो क्या करेंगे? तो 4 साल बाद जिन्हें निकाला जाएगा वो क्या करेंगे? वो निकाला जाएगा जब 30 लाख रुपया उसके घर जाएगा। 30 लाख रुपया अगर वो फिक्स कराएगा, 11 लाख दिए जाए। 11 लाख दिए जाए। 11,70,000। तो दूसरी पार्टियों को जो लोग हैं वो नौजवानों को भड़का रहे हैं। अगर कोई सेना में भर्ती होता तो उसे 50,000 से ज्यादा जो हो पर मंथ की सैलरी दी जाती है, लेकिन अब 22,000 का आ गया है। आप देश को देखिए, आज चीन के पास कितने परमाणु बम हैं। पिछली सरकारों के दौरान लोगों को नौकरियां दी गई हैं। क्या ये जायज थी? जो एक नौकरी करता है 60 वर्ष तक वो नौकरी ही करता रहता है। अग्निपथ स्कीम लागू होने के बाद पूरे मुल्क भर में इस वक्त आग लग चुकी है और जगह जगह पर इस वक्त जो है वो आंदोलन किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के लीडर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ है। बाबा चंचल सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से ये अग्निपथ स्कीम जो लागू की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि 4 साल के लिए जो है वो नौजवानों को सेना में भर्ती किया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, नौजवान भारत की शान। जवान जो होता है वो भारत की शान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये एक मूव चलाई है, ये बहुत बढ़िया मूव है। हमारे जो नौजवान हैं, 75% जो नौजवान हैं वो लगभग देश के एक सिपाही बन सकते हैं, देश के काम आ सकते हैं, देश को बचाने का काम कर सकते हैं। और 25-30 लाख रुपया लगभग उनके घर पहुंच सकता है 4 वर्ष में। अगर हर नौजवान को रोजगार देने का एक फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, तो ये बहुत अच्छा फैसला है। आज हमारे करोड़ों नौजवान हैं, सबको नौकरी नहीं मिल सकती, सबको तो मिल नहीं सकती। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर नौजवान को एक मौका देना चाहता है तो वो मौका हमें लेना चाहिए। देश के हित में मौका लेना चाहिए, देश के लिए मौका लेना चाहिए। सबसे पहले देश होना चाहिए। जवान भारत की शान, भारत माता की जय। देश के लिए हम जिएंगे, देश के लिए हम मरेंगे। पूरे नौजवान इस वक्त पूरे भारत के नौजवान सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस बीच कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, दूसरी पार्टियों को जो लोग हैं वो नौजवानों को भड़का रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे वीर भगत सिंह जी थे, क्या उनको कोई नौकरी मिली थी? उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था। बड़े बड़े वीर जवान हमारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत चीन को पिछली सरकारों के दौरान क्या भगा सका था? चीन के साथ कभी भी हमारा युद्ध हुआ? क्या चीन को हमें कभी राया है? इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी फौज को बढ़ाना चाहता है, जवानों को ट्रेनिंग देना चाहता है। कभी भी हमारे ਜਿਹੜੇ भारत के जवान हैं, 75% जो जवान हैं वो भारत के एक सच्चे सिपाही बन सकते हैं, देश के लिए, देश को बचाने के लिए। अगर चीन और पाकिस्तान दुश्मन देश कभी भी हमारे देश पर हमला करें तो हमारी जो फौज है वो फौज चीन का और पाकिस्तान का सामना कर सकती है। पार्टी लगातार ये बीजेपी सरकार को हद तनकीद ले रही है और ये कह रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो अब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पिछली सरकारों के दौरान लोगों को नौकरियां दी गई हैं, क्या ये जायज थी? जो एक नौकरी करता है 60 वर्ष तक वो नौकरी ही करता रहता है, किसी दूसरे नौजवानों को मौका नहीं मिलता? तो अब 4 साल इंसाफ था? अब 4 साल के लिए। और जो 60 वर्ष का आदमी नौकरी करेगा उसके शरीर में कितनी पावर होगी? क्या वो देश के लिए भाग सकता है? देश के लिए भाग के किसी दुश्मन को मार सकता है 60 वर्ष का जवान? 4 साल तो एक सेना का जवान उससे तैयार होने में लग जाते हैं, तो 4 साल बाद उसे जब निकाह भर्ती यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट चाहे 6 महीने में जवान को तैयार कर सकती है और उसके बाद जवान जब पूरा ट्रेनिंग हो सकता है अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, देश बचाने का काम कर सकते हैं।
हमारी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आने वाला जो वक्त है वो वक्त खतरनाक होने वाला है, इसलिए वो अपनी फौज तैयार करना चाहता है। बात नौकरी की नहीं, बात देश की है। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। नौजवानों के फ्यूचर के बारे में भी तो जरूर सोचना है ना। बिल्कुल। अगर 4 साल बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। आज मुझे बताइए, अगर करोड़ों नौजवान हमारे पूरे भारत में हैं, अगर सबको नौकरी ना मिली तो? जिनको नौकरी मिली वो तो राजी रहेंगे, जिनको नौकरी ना मिली तो वो क्या करेंगे? तो 4 साल बाद जिन्हें निकाला जाएगा वो क्या करेंगे? वो निकाला जाएगा जब 30 लाख रुपया उसके घर जाएगा। 30 लाख रुपया अगर वो फिक्स कराएगा, 11 लाख दिए जाए, 11 लाख दिए जाए, 11,70,000 कैसे? अल्टायर को छोड़िए, उसकी 4 वर्ष में कितनी तनख्वाह बनती है? अगर 40,000 रुपया भी गवर्नमेंट देती है, 5 लाख रुपया साल का बनता है। पहले जब सेना को 5 लाख रुपया, सुनिए, 5 अगर 40,000 रुपया भी पेमेंट गवर्नमेंट देगी, 5 लाख रुपया 1 वर्ष का बनेगा, और 4 वर्ष का बना 20 लाख, और 20 लाख अगर 4 वर्ष का बन सकता है तो 11 लाख गवर्नमेंट और देती है। 30-31 लाख जिस नौजवान के घर पहुंचेगा, अगर वो अपना 31 लाख रुपया या 30 लाख रुपया या 25 लाख रुपया फिक्स कराएगा, 10 वर्ष में वैसे ही 50 लाख रुपया बन सकता है, उसमें एक फैमिली चल सकती है। नंबर एक। दूसरी बात है देश की। क्या हमारे नौजवान जो हैं वो देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं? नौजवानों को खुशी होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी मूव चला रहा है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ये हिस्सा लेना चाहिए। मैं नमन करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आपके चैनल के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिन्होंने ऐसी मूव चलाई है जो 20 साल पहले मूव चलनी चाहिए थी, जो कि आज हमारी बीजेपी ने चलाई। कोई सेना में भर्ती होता तो उसे 50,000 से ज्यादा जो है पर मंथ की सैलरी दी जाती है, लेकिन अब 22,000 का आ गया है। आप देश को देखिए, आज चीन के पास कितने परमाणु बम हैं, चीन कहां पहुंच चुका है, अमेरिका कहां पहुंच चुका है। हम जहां हैं वहां के नौजवान का फ्यूचर भी तो देखिए मेरी बात सुनिए। नौजवान को मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर करोड़ों नौजवान हैं, अगर सारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिला तो फिर नौजवानों का क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, आपके अपने चैनल के 4 साल के लिए रोजगार दिया जाएगा, बाद में बेरोजगार। अगर गवर्नमेंट 4-4 साल की नौकरी देना चाहती है, एक हमारा जवान देश के लिए ट्रेनिंग होता है, एक हमारा सच्चा देश का सिपाही बनता है, तो मैं नमन करता हूं जवानों को और सरकार को। मैं जवानों को आगे हाथ जोड़ के जो अपील करता हूं, हमें अपने काम के साथ साथ देश को देखना चाहिए। आने वाला जो 20 साल है, आने वाला जो वक्त है, वो हमारे भारत पर बुरा वक्त आने वाला है। वो क्यों? हमारी जो फौज है वो पावरफुल होनी चाहिए। हर नौजवान हमारे देश का वो ट्रेनिंग होना चाहिए, जो कि हम चीन से, पाकिस्तान से युद्ध कर सके। अगर हम सब आदमी खड़े हैं, कल हमें कोई कहे अपने दुश्मन देश के साथ गन उठा के युद्ध करो, तो हमें राइफल चलाना आती नहीं, तो हम युद्ध कहां से करेंगे? एक हमारे जवानों को फ्री ट्रेनिंग मिल रही है, एक देश के सिपाही बन रहे हैं, और देश के लिए अगर कोई काम करना चाहता है तो वो नौजवान सबसे आगे आएगा। वो अपना पैसा नहीं देखेगा और पीछे नहीं भागेगा। देश को बचाने के लिए नौजवानों ने आगे आना चाहिए। अग्निपथ को लेकर जो नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है। अग्निपथ का मतलब क्या, बताइए मुझे। अग्निपथ का क्या मतलब है? अग्निपथ का मतलब है हमारे 17 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक जो नौजवान हैं वो अग्नि से भी ऊपर होते हैं, इसलिए अग्निपथ उनका नाम रखा गया। नौजवान भारत की शान, नौजवानों ने आगे आना चाहिए। नौजवानों पर जम्मू में जो डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ है पुलिस। जो आगे लोगों को, दूसरी पार्टियों के लोग जो भड़काने वाले हैं, नौजवानों को भड़का कर लाठीचार्ज हुआ है। मेरी बात सुनिए, नौजवानों को भड़का के रोड पर लाने वाले हैं। मैं जे भी गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, कभी भी ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो कि रोड बंद करे। कोई कल कोई बीमार आदमी अगर कहीं अपने मरीज को लेके कहीं जा रहा है तो कोई रोड बंद कर देता है, उसकी डेथ हो जाती है या किसी का एक्सीडेंट होता है, तो जिम्मेवार कौन है? क्या यही अच्छे दिन थे कि लाठीचार्ज होगा? एक रोड बंद कौन करा रहा है? दूसरी पार्टियों के लोग रोड बंद करवा रहे हैं। क्या बीजेपी रोड बंद कर रही है? नहीं, मैं नौजवानों के लिए एक वाई निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हक के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो करेगा वो देश के लिए अच्छा करेगा। आने वाला जो वक्त है, आप मुझे ये बताइए, मैं आपके चैनल के थ्रू ये पूछना चाहता हूं, कश्मीर किसका है? हमारा।
हमारे हिंदुस्तान का। 5 लाख कश्मीरियों को, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उनकी बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ, उनकी औरतों के साथ अत्याचार हुआ। क्या एक मिनट, क्या ये जय था? किसकी सरकार थी उस दौरान? किसकी सरकार थी? पिछली सरकारों के दौरान जो अत्याचार हमारे पर हुआ है, आज बीजेपी उसका सुधार करना चाहती है। बीजेपी का साथ दो, ये देश को बचाना। सुधार क्या हुआ? नहीं टारगेटेड किलिंग आज भी हो रही है। ओ सुन मेरी बात, जो पिछली सरकारों के दौरान जो जाल फैला के रखा हुआ है, जो जाल फैला के रखा हुआ है पिछली सरकारों के दौरान, उसको काटते काटते वक्त लगेगा। ये बात याद रखना। अगर आपका चैनल सरकार के हक में है तो सरकार के हक की बात कीजिए, अगर आपका चैनल भारत के हक में है तो भारत के हक की बात कीजिए, लोगों को भड़काने का काम मत कीजिए। तो बीजेपी के लीडर बाबा चंचल सिंह जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस अग्निपथ स्कीम को लेकर हमारे साथ बातचीत की है। और आप लोगों को क्या लगता है, राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।